कि जिसने वक्फ बोर्ड को बनाकर छलकपटी कानून थोप दिया वो सही कैसे हो रहा है, और जब वो सही है तो हमारी मांग कैसे गलत है? ये जवाब देश के नेता क्यों नहीं बता रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हमारे पास वोट मांगने आ रहे हैं और वोट मांगने के बाद संसद जा रहे हैं, संसद में कानून बना रहे हैं। और कानून क्या बना रहे हैं? हिंदुओं को मिटाने का। हिंदुओं की बेटियों को कोई भी जिहादी ले जाएगा और उसके माँ बाप उसको बचा नहीं पाएंगे, ये कानून बनाए जा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे कानूनों को बनाने वालों का। हम एक बात कहते हैं, भारत की सरकार जन भावनाओं का संज्ञान ले ले। अगर जन भावनाओं के साथ जनता ने संज्ञान में ले लिया तो तख्त बदल दिया, ताज बदल दिया, पड़ोस में लोगों ने देख लिया। भारत के अंदर भी ये होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, चाहे भले कितना भी मजबूत विपक्ष हो, चाहे कितने भी पक्ष में हो। जो हमारे धर्म के विरुद्ध होगा, जो हमारी बहन बेटियों के विरुद्ध में होगा, जो आवाज नहीं उठाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। आप बताइए ना, क्यों भगवा बोर्ड की मांग गलत है जब पूरा सनातन और सनातन का अंश कण हमारे बच्चों का अधिकार है? ये कौन दोगले नेता थे जिन्होंने इसमें हिस्सेदारी की? हिस्सेदारी 1947 में की, दिया ना पाकिस्तान, मजहब के आधार पर लिया था ना। देश की जनता को मूर्ख क्यों बनाया? फिर 41 में बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र क्यों बनाया? तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना पाए? देश के अंदर कानून और संविधान की बड़ी बात करने वाले देश की जनता को क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम लोग देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं? ये संसद भवन में बैठकर जितनी बातें बता रहे हैं, ये एक भी देश के हिंदू परिवारों के लिए लागू नहीं हो रही है। पता है, सुनिए, देश का चौथा स्तंभ आपको कहा जाता है, आपकी सुन रहे हैं 70 साल से। देश के युवाओं की सुनिए, और सुना सकते हो तो सुना दीजिए, आपकी नहीं सुनेंगे, सुनेगी सरकारें और सुनेंगे इस देश के लोग और सुनाएंगे भारतीय, क्योंकि हम भारतीय हैं, भारत हमारा है। जिन्होंने भीख में लिया था पाकिस्तान और जिन्होंने हमारे बाप दादाओं की रहम पर देश में स्थान पाया, वो ना बताएं कि वक्फ बोर्ड क्या है और 15 मिनट क्या है। देश की आज़ादी में जो हिस्सेदारी की बात करते थे वो ले गए थे पाकिस्तान। अब आज़ादी की हिस्सेदारी की हमें लेने का अधिकार अब हिंदुस्तान बताएगा इनको। जो वैसे 15 कहता है ना कि हम 15 मिनट के अंदर हमारा को 15 मिनट दे दो, हम उसको कहते हैं हमारे को अगर 5 मिनट भी मिल गए ना तो फाड़ के टुकड़े कर देंगे तेरे कुत्ते के बीच। सुअर के पिल्ले, तू तेरी औकात क्या? तू हमारे का 15 मिनट बोलता है, तेरे को फाड़ देंगे 5 मिनट में हराम के बीच। हमें छेड़ोगे तो हम उछेड़ेंगे। लव जिहाद किस चीज के लिए करते हैं? वो किस तरह मस्जिदों से ऐलान होता है कि भाई हिंदू लड़कियों को पटाओ, तुम्हें नई नई मोटरसाइकिलें देंगे, तुम्हारे को सारा पैसा मिलेगा, नए कपड़े मिलेंगे। हमारे को क्या पता नहीं है कि हिंदू लड़कियों के लिए क्या क्या किया जा रहा है? हिंदू लड़कियों, मुसलमान लड़कों को बकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है मस्जिदों में इंग्लिश बोलने की, और जानबूझकर उनको मध्यम वर्गीय लड़कियों को टारगेट करवाया जा रहा है जो उनसे जल्दी इंप्रेस हो जाए। हम चंडीगढ़ के अंदर इसके ऊपर पूरा हिंदू एकता मिशन चला रहे हैं, और अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी हमारा हिंदू एकता मिशन एक दिन ऐसी क्रांति पैदा करेगा कि पूरे उत्तर भारत के अंदर सबसे बड़ा मिशन बन के उभरेगा। हम छोड़ेंगे नहीं। और जो जिसके दिमाग में ये गलतफहमी है ना कि हिंदू कमजोर है, उसको एक बात बता दे, जिस दिन हिंदू का दिमाग घूम गया सड़कों पे काटेंगे, सड़कों पे। प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास का बात करते थे, एकाएक क्यों कहना पड़ रहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे? विपक्ष इस पे कहता है कि बीजेपी बौखलाई हुई है, आपका क्या विचार है? जब सबका साथ सबका विकास कहते थे तो आप ही बताओ क्या गलत कहते थे? गलत कहते थे, सही कहते थे? सही था। तो फिर सबका साथ सबका विकास कश्मीर में देख लिया ना, क्या हुआ बीजेपी का हाल? देख लिया ना पश्चिम बंगाल में, देखा ना दिल्ली में। मतलब हम कहेंगे सबका साथ सबका विकास तो राजी हो, तुम्हारे घर भर दें, तुम्हारे राशन भर दें, तुम्हारे घर में हमारी बहन बेटियों को ठूस दें और हम कुछ भी ना कर पाए। ये बेवकूफ बनाना बंद कर दो। देश की जनता साफ कह रही है, उसका विकास जिसका साथ, और जो करेगा भारत के हिंदुओं का सर्वनाश उसका किया जाएगा पूरा बहिष्कार। ये याद रखे, ये देश की सरकार भी जान ले, ये देश के वो मुल्ला मौलाना जिहादी भी जान ले जो मदरसों के अंदर बैठकर केवल इतना पढ़ा रहे हैं कि गैर मुसलमान को ढूंढो, घात लगाओ, मारो, यही तो बता रहे हैं ना। नहीं, बात वो नहीं कह रहे।
2024 के दादा चुनाव में इनको मात मिला है, बौखला गए हैं इनके। दादा चुनावी मुद्दे की बात नहीं है, बात तो भगवा बोर्ड की है। अच्छा। चुनावी मुद्दे की बात ही नहीं है। चुनाव के मुद्दे में हमारे सनातन को जो ठेस पहुंचाकर ये लोग मुद्दे बना रहे हैं, बहन बेटियों की लाश और टुकड़ों पर राजनीति कर रहे हैं। बात राजनीति की नहीं है, बात अब भारत के सनातनियों ने उठाई है, राजनीति में सुधार करेंगे। जो लोग राजनीति कर रहे हैं धर्म में, वो कान खोल के सुन ले कि धर्म में राजनीति बंद कर दो। भारत के अस्तित्व में धर्म महत्वपूर्ण और ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जिसने राजनीति धर्म के आधार पर की है वो ध्यान रखे, आने वाले समय में जवाब लेना पड़ेगा आपको, और जवाब दे रहा है भारत का हिंदू और लगातार दे रहा है। वो तो कह रहे हैं कि यही तो बीजेपी चाहती है कि युवा हिंदू लड़का जो है कट्टरबाज हो जाए, धर्म को लेकर जो है। अरे मेरे भाई, काम धंधा बिजनेस रोजगार जब हिंदू को भाई बताकर, टैक्स लेकर और उसी को काफिर बताकर मदरसे में अनुदान दिया जा रहा है और मौलाना को तनख्वाह दी जा रही है, तभी सरकारें क्यों नहीं बता रही है कि ये शांति का पाठ पढ़ाया जा रहा है? काफिर को मारना, कौन है काफिर? तुम भी काफिर हो मेरे भाई। जय श्री राम लिखा है तुम्हारे माथे पर, ये बहन करी है, ये भी काफिर है। बहन इनको, हमको, तुमको क्या बताया जा रहा है? हिंदू काफिर, इसके बच्चे पैदा होंगे वो काफिर। रमजान के महीने के बाद काफिरों को मारना, मुशरिकों को मारना, ये इस्लाम में जायज़ है, वाजिब है। ये मूर्खताओं की बात अगर तुम अपने बंद कमरे में कर रहे हो तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन जब तुम इन मूर्खताओं का अमल हमारे समाज पे कर रहे हो, कुठाराघात कर रहे हो, याद रखना कोई सरकार तुम्हें नहीं बचाएगी। उसी प्रकार जिस प्रकार हिंदुओं को पुलिस सरकार नहीं बचा रही है, क्योंकि अंत होगा और निश्चित होगा। कहना इनकी किताब का, कयामत तो आएगी, और कयामत तो गाजा में से आनी शुरू हो गई। नहीं, कहते हैं जब जब चुनाव आता है तब तनाव हो जाता है, तब जो है इसी प्रकार के तमाम तरह के धार्मिक दिमाग फैलाए जाने शुरू हो जाते हैं। कह रहे चुनावी फायदे के लिए सब चीजें, तो इस चुनावी फायदे के रोग को ही खत्म करते हैं ना। कहना विवेकानंद का, एक कांटा मिला था, कांटा हटाकर समस्या का समाधान नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? वो कांटा जिस पेड़ से आया था उस पेड़ के जड़ में मट्ठा डालने का काम किया। हम कह रहे हैं ना, इस देश के जिहादियों को बाहर करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? भाईचारा की गुट्टी हमें क्यों पिला रहे हो? नहीं पीनी हमें। अरे तुम हिंदू भाई चारे को निभाने नहीं दे रहे हो, घर में लड़ाई करवा रहे हो, कानून के नाम पर बंटवारे करवा रहे हो, बहन बेटी हम पढ़ा रहे हैं और लेके जिहादी जा रहा है, और हमें बता रहे हो कानून में उसका अधिकार है, उसका अधिकार है स्वतंत्रता का। ऐसी कैसी स्वतंत्रता? जो बच्चा माँ बाप के साथ पढ़ा लिखा और उसकी स्वतंत्रता इतनी ज्यादा हो गई कि वो घर से बाहर चला जाए और 35 टुकड़ों में बढ़ जाए, तब सरकारें जवाब नहीं देती। ये हमारे दोगले कानून की स्वतंत्रता की वजह से तुम्हारी बेटियों के टुकड़े हुए हैं, क्यों नहीं जवाब दे रही है सरकारें? ये बेटों के जो टुकड़े हो रहे हैं क्यों नहीं जवाब दे रही हैं? ये देश के जो टुकड़े हुए हैं, ये नपुंसक कानून बनाने वाले उन नेताओं की दोगली मानसिकता है, जिन्होंने केवल अपने घर और अपने परिवार को भरा है केवल। और वो कान खोल के सुन ले, भारत के अंदर परिवर्तन सत्ता का आलाप ले चुका है। भारत का हिंदू तुम्हारे लिए परिवर्तन ले चुका है। अब तय आपको करना है, सनातन राष्ट्र के लिए कार्य करोगे या भड़वों की तरह अपने ये जितने जमाई बैठाए हैं इनके लिए कार्य करोगे? चुनना तुम्हें। फिर हमसे ना कहना कि कानून हमने हाथ में ले लिया, क्योंकि कानून की रक्षा हम कर रहे हैं। भीड़ तंत्र दिखाकर जो लोग लोकतंत्र को डरा रहे हैं, हम देख रहे हैं उनको। फिर न कहना हमने कानून हाथ में ले लिया, क्योंकि कानून भी हम रक्षा के लिए लेंगे, कानून की और समाज की और अपने भाई की, अपने भारत की, नारी की, गौ माता की, सबकी रक्षा के लिए हाथ में लेंगे। पुनः कानून का लागू करवाएंगे। जो लोग गलतफहमी मस्तिष्क में बिठा के बैठे हैं गलतफहमियों की, उन पर कानून लागू करवाएंगे और उनको बताएंगे भारत हिंदू राष्ट्र था, मानना तुमको होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।